अस्सलाम वालेकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम जिस अमल पे बात करेंगे वह है या मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम। ये बहुत तेज़ अमल है। अगर आपकी परेशानी पहाड़ के बराबर है और आप इसका ज़िक्र करेंगे तो पहाड़ के बराबर जो परेशानी है वो भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द और फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बहुत तेज़ अमल है। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, 3 चीज़ें हर इंसान के अंदर होनी चाहिए जब कामयाबी मिलती है। क़ुव्वत मदाफ़ियत, बर्दाश्त की क़ुव्वत यकसोई, जिस काम को कर रहे हो उस पे मुस्तकिल तवज्जो रहना, और क़ुव्वत इरादा पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो अपने मकसद को इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। आमिलों के अंदर ये चीज़ होती हैं, इसीलिए वो हर अमल में कामयाब हो जाते हैं इंशाअल्लाह। नमाज ज़रूर कायम करें। मैंने जितने भी अमल बताए हैं, अगर कोई बेनमाजी है तो उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज कायम करें, फिर इसमें से कोई भी अमल आप करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। अमल शुरू करते हैं। या मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम 2121 बार पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। नेक तारीखों में शुरू करना है। बहुत तेज़ अमल है, लेकिन इसको दिन के अंदर जब आप अपने दुनियावी कामों में हो तो इसको विर्द ज़ुबान रखना है। इसको इतवार के दिन से शुरू करना है। जो भी इतवार हो, कोशिश करना कि चाँद की तारीखों की शुरू की तारीखें हों, उनमें जो पहला या दूसरा इतवार हो उसमें शुरू करें। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्फाज़ों में अल्लाह के कलाम की तारीफ़ को नहीं ढाल सकता, मुझे आता ही नहीं उसकी तारीफ़ बयान करना। आप जब ज़िक्र करेंगे और इस पे अमल करेंगे तो आप देखना कि कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी किस तरीके से ख़त्म हो जाती है। इशा की नमाज के बाद 2121 मरतबा पढ़ना है। दिन के अंदर विर्द ज़ुबान रखना है। सबसे पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के जो भी आपकी हाजत है, जो भी परेशानी है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो माली तौर पे परेशान हैं या जिनके लोगों पे कर्ज़े हैं और वो रकम उनको वापस नहीं मिल रही, या वो लोग जिनके घर में सुकून नहीं है, नाज़ाकी ज़्यादा है, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी तैयार खड़ी होती है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये एक तोहफ़ा है। इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अमल तो 7 दिन का है, लेकिन आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। 7 दिन पूरे करने के बाद आपको फिर कोई काम हो, कोई भी जायज़ मसला हो, कोई भी नेक मसला हो, आपका कोई भी जायज़ परेशानी हो, उसके लिए आप इसको दोबारा 7 दिन के लिए कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि परहेज़गारी होनी चाहिए, नमाज कायम होनी चाहिए। नमाज के बगैर हर अमल अधूरा है, वो नहीं होगा, उसमें ताकत नहीं होगी। इस अमल के दौरान 7 दिन तक आप मिर्चें, नमक या बुदार चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि ये चीज़ें खाने से इसके जो मलाइके हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, और जब मलाइके आपसे दूर हो जाएंगे तो आपकी सलाम दुआ कैसे होगी? सलाम दुआ में फ़र्क हो जाएगा, फिर आपके काम में देरी हो जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या बता दिया, हमने तो किया हुआ ही नहीं। परहेज़गारी ज़रूरी है, अल्लाह पाक पसंद करता है परहेज़गारों को, तो परहेज़गारी करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बहुत तेज़ अमल है, करके देखें।
پریکٹیکل کریں گے مزہ آ جائے گا۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، صحت یاب رکھے، دعاؤں کا طلبگار اللہ نگہبان۔